जिस तरीके से गांव देहात में बिजली को बर्बाद किया जाता है, खेत खलिहानों में आपने देखा होगा कि बल्ब जल रहा है, रात भर बल्ब जलता है और लोग समय से बंद नहीं करते, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सब बताइए थोड़ा। जी, ऐसा अभी मैंने बात किया आपसे कि सहभागिता अगर सब लोगों की हो तो वो एक बड़ी चीज़ होती है। उसके सहभागिता के आधार पे हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो आपने पत्रकार के रूप में जो ये क्वेश्चन उठाया है, एक तरह से हमारी सहभागिता है। सब लोग मिलजुल करके इस पर के अगर हम चर्चा करें, लोगों को अवेयर कराएं, लोगों के गांव चौपाल में जा कर के ये बात कराएं, उनको बताएं और उनके बल्कि घर में जा कर के पदाधिकारी लोग या आम पब्लिक जा कर के उनको बताएं, तो इस समस्या का निदान बहुत आसानी से हो सकता है। बिजली मंत्रालय अनाप शनाप के प्रचार में पैसा खर्चा करती है। अगर इस चीज़ के प्रचार में पैसा खर्चा करेगी तो हमें लगता है कि आधी बिजली आपकी वैसे ही बच जाएगी जो आप बर्बाद हो रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आप सोलर की बात करते हैं, सर्दियों में जो धूप नहीं होगी तो उसमें सोलर कैसे काम करेगा बिजली, ये बताइए। देखिए, पहला चीज़ तो यह है कि प्रचार प्रसार में आपने बहुत सही कहा कि जहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है उसको निश्चित रूप से कटौती की जानी चाहिए। और हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब प्रचार प्रसार में जो अनाप शनाप खर्च हो रहे हैं उसको कटौती कीजिए। जो बहुत जनता के लिए ज़रूरत है, जो अवेयरनेस कराने के लिए ज़रूरत है, वो करेंगे, बाकी चीज़ों में हम कटौती करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था सर्दियों में। असल में जो हम लोग सौर ऊर्जा की बात सोचते हैं कि सूरज के उगने से या उसकी गर्मी से बिजली बनती है, ऐसा नहीं है। सूरज का प्रकाश कम भी रहेगा तो भी उसमें बिजली बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ी कम बनेगी ज़रूर, लेकिन सूरज का जो प्रकाश रहेगा, बादल भी रहेगा, तब भी उसमें से थोड़ी बहुत बिजली बनेगी। तो ये जो भ्रम है कि सर्दियों में जब नहीं दिखाई देता सूरज तो बिजली नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। सीतामढ़ी 75वें अमृत महोत्सव के ऊपर आज जो है ज़िले में बिजली महोत्सव मनाया गया। यहाँ पर बिजली महोत्सव के यहाँ पर अधिकारी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैनेजर है कांटी के मुजफ्फरपुर से। क्या कहते हैं और क्या आज प्रोग्राम हुआ है, क्या क्या लोगों में मैसेज देने की कोशिश की है, और सबसे बड़ी बात है स्मार्ट मीटर को लेकर यहाँ पर प्रचार प्रसार तेज़ किया गया है। लोगों से अपील भी की गई है कि स्मार्ट मीटर आप लगवाएं। स्मार्ट मीटर अगर आप लगवाएंगे तो बाकी जो समस्याएँ आपको आती है वो समस्याएँ आपकी दूर हो जाएगी। क्या कहते हैं आप, क्या नाम है? जी, मेरा नाम वीके सिंह है, मैं सीनियर मैनेजर एनटीपीसी कांटी में हूँ। और इस जो बिजली महोत्सव है उसमें सीतामढ़ी के लिए नोडल ऑफिसर सीतामढ़ी मुझे बनाया गया था ताकि इस कार्यक्रम को सफल तरीके से कराया जा सके। ये जो कार्यक्रम है, इसका जो भी कार्यक्रम होता है इस तरह के पब्लिक से रिलेटेड, उन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को अवेयर कराया जाए, उनको जानकारी दिया जाए। उनको केवल कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी जाए, बल्कि जो काम हुआ उसकी जानकारी ही नहीं दी जाए, बल्कि उनको उनके राइट से भी अवगत कराया जाए ताकि वो अपने राइट समझ सकें, अपने अधिकार समझ सकें। जब वो अपने अधिकार समझेंगे, जब कार्यक्रम के बारे में अवेयर होंगे, उसका लाभ उठाएंगे, उसके लाभार्थी बनेंगे, तो हमारे साथ उनकी सहभागिता हो जाएगी। जब हमारे साथ सहभागिता हो जाएगी तो हम सब लोग एक साथ मिल करके फिर हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे, इस बिजली क्षेत्र में हम प्रगति कर पाएंगे। इसमें आम जनता की भागीदारी ज़रूरी है। तो वो ये जो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि आम जनता को इसके साथ भागीदार बनाया जाए और भी जो कमियां रह गई हैं इस क्षेत्र में उनको दूर किया जाए। जहाँ पर बिजली की पैदावार होती है, आप उस ऑफिस में मैनेजर हैं तो आप अच्छा जानते होंगे कि कैसे बिजली की पैदावार होती है, कैसे सप्लाई होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बिजली का अभी तक देखिए, हम लोग बिजली कोयले से बनाते थे और आपको भी पता है, सारी दुनिया जानती है कि कोयले का भंडार सीमित है। तो अब ये चीज़ उठी कि जब 250 साल में या 300 साल में कोयला ख़त्म हो जाएगा तो बिजली बनेगी कहाँ से? बिजली तो अब हमारी आवश्यकता हो गई है। कोई ऐसा तो रहा नहीं कि बिजली ज़रूरी नहीं है, सबके लिए ज़रूरी है। तो वैसे के क्षेत्र में उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने सौर ऊर्जा का आविष्कार किया। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सूरज से ही ऊर्जा मिलती है। तो जब ये कभी ख़त्म नहीं होगी तो ऐसे ऊर्जा का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे हम इस सौर ऊर्जा को, जिसको गैर परंपरागत भी बोलते हैं, इसको हम अब आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए बहुत बड़े बड़े प्लांट लगने शुरू हो गए हैं और जो कि कोयले से भी सस्ते पड़ रहे हैं। तो एक अच्छाई हमारे कस्टमर्स के लिए भविष्य में आने वाली है। उसका भी आप प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिलाधिकारी ने भी कहा कि सोलर के माध्यम से आप लोग बिजली लें, एक बार पैसा तो लगेगा लेकिन आपको बिल की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए सरकार क्या सब्सिडी देती है, उसका कोई नॉलेज है क्या? हाँ, बिल्कुल। सरकार क्या कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों अलग अलग सब्सिडी देती है। तो जो आम उपभोक्ता है उसको जो कनेक्शन लेना है
महंगा जिसको हम बोल रहे हैं वो भी काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो इस तरह से हम तो यही कहेंगे कि सारे लोग या ज़्यादातर लोग इस सौर ऊर्जा का प्रयोग करें और सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी लें। हमें अगर लेना होगा सौर तो कैसे प्राप्त करेंगे, आम लोग कैसे प्राप्त कर पाएंगे? सौर ऊर्जा का अगर आपको लेना है तो जैसे हम लोग अभी तक फिजिकली जो भी काम करते हैं भौतिक रूप से जा कर के कार्यालयों में और धक्का खाते हैं, तो उससे भी निजात मिलने के लिए ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हर न्यूज़ में हर दिन आप देखेंगे, हम लोग तो गूगल वगैरह देखते रहते हैं, उसमें हर दिन आता रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे सब्सिडी प्राप्त करें, कहाँ अप्लाई करें, क्या करें, ये सारा सब कुछ आता रहता है न्यूज़ पे। तो उससे माध्यम से जाके ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं, कहीं दर दर ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट मीटर के लिए क्या अपील करेंगे आप लोगों से? स्मार्ट मीटर जी, स्मार्ट मीटर तो एक इतना अच्छा तरीका सरकार ने या कह लीजिए वैज्ञानिकों ने निकाला है कि अब किसी को लाइन लगा कर के बिल पेमेंट नहीं करना है, किसी का 4 लाख 6 लाख बिल नहीं होगा जिससे उसको परेशानी होगी। क्योंकि मान लीजिए कोई आदमी 600 रुपये जमा करता है, तो जब तक 600 रुपये की बिजली उसकी ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक उसका कनेक्शन कटेगा नहीं। और 600 रुपये की बिजली ख़त्म होने के जस्ट पहले उसके पास SMS चला जाएगा कि भैया आपका ख़त्म होने वाला है, आप इसको फिर से पैसा जमा कर दीजिए, नहीं तो आपका बिजली कट जाएगा। तो पैसा ख़त्म, बिजली ख़त्म, और अदरवाइज फिर से उसको रिचार्ज करा लीजिए। ये मेरा नाम है VK सिंह, NTPC कांटी में मैं सीनियर मैनेजर के पद पर हूँ और इस प्रोग्राम का नोडल पदाधिकारी सीतामढ़ी के लिए हूँ। VK सिंह थे, इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से हम लोग सोलर को बढ़ावा दे रहे हैं, आप भी सोलर को बढ़ावा दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्मार्ट मीटर को लेकर के इन्होंने साफ कहा कि स्मार्ट मीटर बहुत अच्छी चीज़ है, आप लगाएं कि ओवर बिलिंग के चार्जेस से जो परेशान रहते हैं वो उपभोक्ता को कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स को देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो जरूर करें।